सीएनसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स आज का टॉपिक है। ये एलिमेंट्स होते क्या है, जब हम कोई भी प्रोग्राम सीएनसी का या बीएमसी का बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय हम इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। नंबर 1 कमांड, नंबर 2 ब्लॉक, नंबर 3 प्रोग्राम, नंबर 4 प्रोग्राम स्कैन, हेडर और एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे कमांड। कमांड क्या होती है, उसके बाद ब्लॉक। तो कमांड लेते हैं पहले। नंबर 1 को पहले हम यहीं पर रखते हैं। कमांड किसे कहते हैं? कमांड का मतलब होता है कोई भी इनपुट देना, कोई भी इनपुट देना। अब इसका नाम कमांड क्यों है? इनपुट रख देते। अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको कमांड बोला जाता है। जैसे कहते हैं ना लाइन कमांड, सर्किल कमांड। तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही उठा के वहीं से कवर अप करते हो। अगर आप कोई भी इनपुट सॉफ्टवेयर के थ्रू दे रहे हो तो उसे कमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? कमांड। तो कमांड यहाँ पे कोई भी काम करवाना हो, कोई भी फंक्शन करवाना हो, उसको करवाने के लिए कमांड देनी होगी। सेपरेट कमांड फॉर सेपरेट फंक्शन। तो कमांड क्या है? बेसिकली अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिकल। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कमांड कहते हैं। जैसे अल्फाबेटिक में हमने लिखा कोई भी ABCD, तो ये हो गया A to Z। A to Z, A से लेके Z तक। और न्यूमेरिकल का मतलब 0 to जो गिनती होती है, काउंटिंग 1 2 3, ये सब न्यूमेरिकल है। एक अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिकल मिला दो तो एक कमांड बन जाती है। जैसे मान लो हमने लिखा अल्फाबेटिक में क्या लिखा X और न्यूमेरिकल में लिख दिया 20, तो ये कमांड बन गई। इसको क्या बोलेंगे? X20। ध्यान रहे कि X20। जो स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, एक बार क्लास चल रही है, रनिंग क्लास है, ठीक है। X20 माने X क्या है? अल्फाबेटिक और 20। अगर मैं इसे लिखूं 20X तो नहीं चलेगा। 20X अगर लिखते हैं तो ये कमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले क्या लिखा है? न्यूमेरिकल, फिर लिखा है अल्फाबेटिक, इसीलिए ये कमांड, बट ये कमांड। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, आप बताना उसमें कितनी कमांड है। इसमें कितनी कमांड है? 1 2, कितनी कमांड है? अब आप लास्ट में हमने क्या दिया है? ये एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसमें एक कमांड, ये भी कमांड और ये भी कमांड। तो कमांड 3 कमांड हो गई। ये भी कमांड है, ये भी कमांड और ये। अब आप कहेंगे लास्ट में EOB, एंड ऑफ ब्लॉक, ये भी कमांड। तो ये क्या है कि हर ब्लॉक के लास्ट में दे दिया जाता है उसको क्लोज करने के लिए, इसलिए इसको कंसीडरेशन में हम नहीं लेते। लेकिन खुद में ये भी अपने आप में कमांड है। कुछ भी लिखो तो कमांड है। ब्लॉक को क्लोज करने के लिए लिखा है तो अपने आप में है, बट इसको कंसीडरेशन में हम नहीं लेते। ये हर ब्लॉक में देना ही देना है। तो हमारी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं है, ये तो ब्लॉक को क्लोज कर रहा है। ना इसमें अल्फाबेटिक है और ना न्यूमेरिकल है। भाई दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? एक
क्लोजिंग कमांड है, ब्लॉक को क्लोज कर रही है। तो कमांड का यूज क्लियर हो गया। कमांड कहां चाहिए, जैसे मान लो पानी चलाना है तो कूलेंट ऑन करना है, तो कूलेंट ऑन के लिए कमांड दोगे तो क्या लिखोगे, एम के अल्फाबेटिक 07, तो ये कमांड हो गई। तो आपको कमांड क्लियर हुई कि सीएनसी या बीएमसी मशीन के किसी भी फंक्शन को कराने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर में काय में, इसमें सॉफ्टवेयर जरूरी है। सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना, जो भी हम सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसी को कमांड। अब पानी चालू करने के लिए तो बटन भी यूज कर लो, तो वो कमांड होगी बटन, बटन कमांड नहीं होगी। बोलो क्यों? क्योंकि बटन सॉफ्टवेयर में नहीं है, बटन अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, वो तो हार्डवेयर है भाई। बटन तो बटन होती है, जैसे मान लो ये बटन है, अब बटन से पानी चालू करना है, बटन है तो बटन तो दबाओगे ना, फिजिकल है, तो ये कमांड में नहीं। अगला है ब्लॉक, नंबर 2 क्या है, ब्लॉक किसे कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं कमांड्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ कमांड्स नोन एज, कमांड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मतलब सो ग्रुप ऑफ कमांड्स को ब्लॉक कहते हैं। और एक ब्लॉक एंड किससे होता है, एंड ऑफ ब्लॉक से। तो ये एक ब्लॉक बन गया, क्या बन गया, ब्लॉक, क्योंकि इसमें कमांड आ गई। तो ब्लॉक किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ कमांड, कमांड्स के समूह को क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ कमांड्स का एक ग्रुप हो और जिसको एंड ऑफ ब्लॉक से क्लोज करें। किसको, किससे, एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक से अगर हम उसको क्लोज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक। अब ब्लॉक का यूज कैसे होता है सर? जैसे इसमें M07 लिख के जैसे एक लाइन में M07 लिख के एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे तो वो भी तो एक ब्लॉक ही हो गया। हाँ, वो भी तो इसमें भी सिंगल कमांड है, इसमें मतलब तो ग्रुप है ही नहीं। एक ब्लॉक में सिंगल कमांड भी हो सकती है और मल्टी कमांड भी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक कमांड है तो ब्लॉक नहीं होगा, एक कमांड वाला भी ब्लॉक हो सकता है। क्लियर है ना? तो जहां पे एंड ऑफ ब्लॉक लग जाए तो वो ब्लॉक को कंप्लीट कर देता है। एंड ऑफ ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक को, चाहे वो एक कमांड का हो चाहे एक से ज्यादा। नंबर 3 प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स का मतलब जहां पे ब्लॉक्स की संख्या एक के बाद एक ब्लॉक लगाए तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोग्राम बन जाता है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले अगर फानुक कंट्रोल की बात करें, किसकी, फानुक कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आता है, प्रोग्राम नंबर का। किसका आता है, प्रोग्राम नंबर का ब्लॉक आता है। और उसको आप किसके साथ लिखते हो, ओ के साथ कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिख दो 4 डिजिट तक, 1 से लेके 9000 1 to 9900 कुछ भी लिखोगे तो मशीन ले लेगी। तो हमने लिखा O5 लिख दी, तो ये एक ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ये ब्लॉक बन गया। ये कमांड है लेकिन हमने क्लोज कर दिया तो ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब ये जो अगला जो है ना, जैसे प्रोग्राम नंबर हो गया, दूसरे में क्या है, कैंसिलेशन कमांड। अगले में क्या देते हैं, तो हमने लिखी जैसे कैंसिलेशन कमांड, कैंसिलेशन, उसमें हम क्या देते हैं, सीरियल N1 सीक्वेंस नंबर, N1 G40 और G
ये क्लोज कर दिया, ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये कैंसिलेशन कमांड में एम क्या है? सीक्वेंस नंबर। G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, और G80 कैनार साइकिल। फिर हम कौन सा ब्लॉक लिखते हैं? होम पोजीशन का। कौन सा ब्लॉक लिखते हो? होम पोजीशन। होम पोजीशन का ब्लॉक लिखते हो तो उसके लिए क्या लिखते हो? G20 U0। ये होम पोजीशन का ब्लॉक हो गया। इसके बाद टूल चेंज, तो टूल चेंज के लिए क्या लिखते हो? T01। एक नंबर टूल है तो 1, 2 नंबर है तो 2, 3 है तो 3। ये क्या हो गया? टूल नंबर। फिर आप स्पिंडल स्टार्ट करते हो ना? तो जब आप स्पिंडल स्टार्ट करते हो तो क्या लिखते हो? M03। अगर क्लॉकवाइज चलाना है तो M03, और S 1200। 1200 क्या है? आरपीएम। स्पिंडल चालू। अब पानी चालू करना है तो कूलेंट M0। ये स्टार्टिंग का इतना बड़ा सेक्शन, इसे कहते हैं प्रोग्राम हेडर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ये मेन प्रोग्राम का हेडर है, ये देना ही देना है, इसमें कोई चेंज। अब इसमें आपने करना है तो कहां पे क्या करना है? चेंज क्या क्या हो सकता है बताओ? पहले ब्लॉक में क्या चेंज हो सकता है? अब ये ऊपर से नीचे तक देखोगे, चेंज क्या होगा उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन। ओ चेंज होगा क्या? 5, 5 की जगह 6, 8, 10, 20 हो सकता है। N1, G40, G80, ये तीनों ऐसे हैं, ये ना भी दोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत, ये देने पड़ रहे हैं बट इनकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। होम पोजीशन में कोई चेंज नहीं। टूल चेंज में T रहेगा, लेकिन 0101 की जगह 2, 3, 4 हो, टूल नंबर चेंज हो सकता है। स्पिंडल स्टार्ट में M रहेगा बट 03 की जगह 04, और S रहेगा 1200 की जगह, और कूलेंट ऑन में M रहेगा 07 की जगह। कई बार 08 से भी पानी चालू हो जाता है, तो 07 पे अंडरलाइन। ये प्रोग्राम का हेडर है, ये फिक्स है, ये आपको फानुक में देना ही देना है। यहां तक कभी कभी हम यहाँ स्पिंडल स्टार्ट में G97 भी लगा देते हैं। क्या? G97 इसमें क्या काम करता है? G97 कोई काम नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों की सोच है, कहते हैं कि ये कांस्टेंट आरपीएम के लिए दिया जाता है। आरपीएम कांस्टेंट इससे नहीं होते, ये केवल G96 को कैंसिल करता है। अगर G96 आपने प्रोग्राम में लिया है तो उसको क्या करेगा? तो इसकी जगह M03S 1200 की जगह आप लिख सकते हैं G97 M03S। पर G97 का कोई रोल, कोई कमांड, एक्शन कमांड नहीं है, ये कैंसिलेशन कमांड है। और वो किसको कैंसिल करता है? ये G96 को कैंसिल करेगा। किसको कैंसिल करेगा? G96 को। अब यहां पे प्रोग्राम का हेडर है, दूसरे नंबर पे आएगा प्रोग्राम। अगले पे क्या आएगा? प्रोग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है? G0, G01, G02, G03, G28 तो वहां हो ही गया, G32। ये प्रोग्राम बनाने के मेन कोड हैं, आप इनसे सब कुछ कर सकते हो। ये मास्टर कोड है,
क्या है ये? हाँ, इनसे आप जो चाहो प्रोग्राम बना लो, केवल इन्हीं से। बाकी तो सब सपोर्टर है। बाकी सब क्या है? सपोर्टर। G0, G01, G02, G03 और G1, ये 1 2 3 4 5 ये मेन है बस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आप इनको समझ लो तो समझ लो, किसी भी तरह का प्रोग्राम आप क्रिएट कोई देखो, G0 रैपिड का है, G0 का है G01 लीनियर इंटरपोलेशन। इसका हम अगले वीडियो में G0 को एक्सप्लेन करेंगे कि G0 का काम क्या है और किस तरीके से इसमें क्या क्या पैरामीटर सेटिंग की जाती है। फिर G01 लेंगे, 2, 3 और 32 अलग अलग करेंगे, वीडियो बना देंगे। तो पहले G0 क्या है? रैपिड ट्रैवर्स। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर और G32 थ्रेडिंग इंटर। और क्या इसमें इतना ही होता है? बताओ, कुछ भी कर लो। देखो, ग्रूविंग कर लो, ड्रिलिंग कर लो, रीमर चला लो, टर्निंग कर लो, फेसिंग कर लो, थ्रेडिंग कर लो, सब काम हो जाएगा इन्हीं से। ये ऐसे कोड हैं, ये मास्टर कोड है, इन्हीं से सब काम हो जाता है। बाकी और भी कोड दिए जाते हैं, वो सब सपोर्टिंग। अब प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट क्या आता है? फुटर। क्या आएगा? प्रोग्राम फुटर। प्रोग्राम फुटर। तो प्रोग्राम फुटर में क्या क्या आता है? G28 U0 ये ब्लॉक आ गया। G28 U0 W0 ये ब्लॉक है। ये हम पोजीशन पे, टूल ने अपना काम कर लिया। करने के बाद कहाँ जाना है? हम पोजीशन पे। फिर स्पिंडल को बंद कर दो, M05। कूलेंट को हम ऑफ कर दो, M09। और लास्ट में दे दो M30। आपका बिल्कुल प्रोग्राम को क्लोज। तो इसे कहते हैं प्रोग्राम का फुटर। तो प्रोग्राम आपने चालू किया हेडर से, ये कॉमन है। फुटर कॉमन है, चेंज केवल प्रोग्राम। असली प्रोग्राम है वो, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से पाथ लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेन प्रोग्राम। असली प्रोग्राम वो है जो ये है। समझ में आ गया? अब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम के साथ हेडर हो गया, फुटर हो गया। अगला स्टेप आता है प्रोग्राम स्कैन। प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा समझ लेना, इसे समझ लो। प्रोग्राम स्कैन होता क्या है? प्रोग्राम स्कैन होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो ना, उस प्रोग्राम में स्कैन का मतलब है जो सीपीयू होता है, कौन? जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसको रीड करता है। स्कैन का मतलब होता है रीड करना और उसका काम करवाना। रीड करना और काम। तो सबसे पहले स्कैनर टॉप वाले ब्लॉक को स्कैन करेगा। किसको करेगा? इस ब्लॉक का जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा तब तक नीचे। समझ में आया? इसमें जितनी भी कमांड होंगी, कमांड एक या एक से ज्यादा हो सकती है, सभी कमांड का जब तक पूरा काम नहीं होगा स्कैनर नीचे। फिर स्कैनर कहाँ आएगा? इसका जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा तब तक नीचे। फिर इस पे आएगा। अब मान लो मशीन होम पोजीशन पे नहीं है, कहाँ नहीं है, और आपने फीड को कर दिया 0, तो यहाँ खड़ी रहेगी। होम पोजीशन पे है नहीं और फीड कर दी फीड ओवरराइड से, तो अब क्या होगा? फीड खोलोगे तब तो चलेगी एक्सिस। तो ये मशीन का यहीं पे रुका रहेगा स्कैनर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक्सिस अपने होम पे पहुंचे ही नहीं। जब तक होम पे नहीं पहुंचेंगे तब तक स्कैनर यहाँ नहीं जाएगा। बोलो, समझ में आया? क्लियर है ना? फिर हमारा स्कैनर इसको करेगा जब इसका काम हो जाएगा। तो जहां भी आपको रोकना है
फीड को फीड पे ही रोक सकते हो, इन पे तो क्या रोकोगे? तो टूल इनमें तो कोई ऑप्शन है नहीं रोकने का, तो एक्सिस को ही रोकने का ऑप्शन होता है, बाकी तो चल जाते हैं। एक स्पिंडल है, इसमें भी ओवरराइड जो दिया है वो 50% से चालू है, तो वो भी रुकता नहीं है, 50% तक कर दो, एक्सिस 0 पे आ जाता है, बट स्पिंडल 0 पे नहीं जाता। इस तरीके से स्कैनर ऊपर से नीचे तक एक एक ब्लॉक को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसका काम पूरा करवाएगा, तब अगले ब्लॉक में नीचे जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा ब्लॉक आता है? जैसे ही M30 आ जाता है तो ये समझ जाता है कि प्रोग्राम कंप्लीट। M30 नहीं दोगे तो प्रोग्राम कंप्लीट, इसलिए M30 लास्ट में दिया जाता। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास आज की CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स की क्लास हुई। इसी तरीके से हमारी क्लासें चलती हैं सुबह से शाम तक, और प्रैक्टिकल फैसिलिटी में CNC VMC दोनों है। 17 साल से ट्रेनिंग चल रही है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 32 साल का है, पूरा 32 का है, पता है सबको? हाँ, तो 32 साल के एक्सपीरियंस में 17 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और 15 साल इंडस्ट्री, ठीक है ना, मैनेजर में रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, आंख मीच के जुड़ जाओ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि 32 साल का एक्सपीरियंस वाला फैकल्टी तुमको मिल रहा है, साथ ही साथ फीस ज़्यादा है नहीं, रहना फ्री। फीस कितनी है? CNC VMC प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल 4000 रुपये, 1000 रुपये और लगते हैं। इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T, सरफेस रेफरेंस में सब मिला के 1000 देना है तो 5000 हो गए। बाकी डेल कैम AutoCAD के 500 रुपये हैं, जो भी है। बाकी नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर बात करना। फीस के मामले में समझो ना के बराबर है। बोलो, दोनों मशीनों पे खुले प्रैक्टिकल है, खुली छूट में। और सुबह CNC मशीन पे चाय आती है कि नहीं, बताओ? बराबर है, चाय पियो, चाय का स्वाद लो, पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू, बाय।